किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों मैं अमित महिला तहसील लोहारू डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा से। आज दिनांक 14 नवंबर 2022। आज हम जो बात आप लोगों के बीच में शेयर करने जा रहे हैं वो बीज उपचारित के ऊपर करने जा रहे हैं। बीज उपचारित के ऊपर काफ़ी कंफ्यूज किसान साथियों में अब भी है, वो हम क्लियर आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कर देते हैं। पहले भी हमने वीडियो बना के आप लोगों के बीच में वो शेयर किया था कि आपको बीज उपचारित करते समय किन किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है ताकि आपके बीज का अंकुरण जो है वो सही हो और आपका बीज 100% जर्मेशन हो। इस विषय पर हमने पहले भी आप लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से बातचीत किया है, लेकिन आज हम दोबारा उस विषय पर फिर हम बात करेंगे ग्रुप के माध्यम से या डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से। कुछ किसान साथी इस बारे में सवाल कर रहे हैं कि क्या हम बीज को 4 घंटे 5 घंटे वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन में रखना है या कम समय में रखना है। तो 4 घंटे 5 घंटे आपको बीज कतई नहीं रखना है, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब जैसे गेहूँ की बुआई होनी है, गेहूं की बुआई काफ़ी फार्मर करेंगे, उसमें कुछ वेजिटेबल भी किसान साथी लगाएंगे। तो वेजिटेबल के अंदर जो हल्का बीज है, बिल्कुल मुलायम बीज है, उसको 1 मिनट या 2 मिनट आपको वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन में रखना है। उसके बाद उसको सुखाने के बाद एनहेंसर से ट्रीट करके उसकी बुआई आपको करवा देनी है। उसी प्रकार गेहूँ का 10 से 15 मिनट आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट गेहूँ का बीज जो है वो आप वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन में आप रखिए और उसके बाद उसको बाहर निकालिए। उसको किसी जगह पर आप ठंडी कोई भी जगह है आपकी जहाँ पर धूप ना पड़ती हो, वहाँ उस बीज को आप सुखाइए। वो 1 से 1.5 घंटे में बीज सूख जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास 40 से 50 किलो बीज है, मान लीजिए गेहूं का ही हम अनुमान लगा के चलें तो 50 किलो बीज अगर आपके पास है तो एनहेंसर की 1 बोतल आप लीजिए, 1 बोतल एनहेंसर की आप लीजिए। उसकी बोतल पूरा उसमें आप डालिए और हल्के हाथों से उसको मिला दीजिए और मिलाने के बाद वो आधे घंटे में या 1 घंटे में सूख जाएगा। उसके बाद उसकी बुआई आप करवा सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बीज उपचारित करने के बाद पहले जो आपको ध्यान रखना है वो, जैसे आज आपको आखिरी जुताई अगर कोई भी करनी है, जैसे गेहूँ आपको लगाना है, आखिरी जुताई अगर आपको करनी है तो उस समय 100% वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन 100%, चाहे उसमें आप 1 एकड़ में 2000 डालिए या 3000 डालिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 100% वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन आपको डालना है। और डालने के बाद 1 दिन छोड़ के आपको अगले दिन उसकी बुआई करवा देनी है। उससे बेनिफिट आपको ये होगा, एक तो ज़मीन में फंगस की वजह से कोई भी समस्या आपको आ रही है वो नहीं आएगी, और दूसरा बीज उपचारित आप वेस्ट डिकम्पोजर एनहेंसर से करेंगे तो उसमें बीज का जर्मिनेशन जो है वो आपका 100% आएगा। आज से पहले आपने बीज को जर्मेंट जो भी जिस माध्यम से किया होगा, उपचारित जिस माध्यम से किया होगा आपने, वो एक अलग आपका तरीका है, वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन अब जो बीज आपको उपचारित करना है, अगर जैविक फार्मिंग आप करते हो, उसमें देसी किस्में अगर आप लगाते हो, तो बीज उपचारित करते समय इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपको 10 या 15 मिनट से ज़्यादा वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन के अंदर बीज को नहीं छोड़ना है और उसको निकाल के उसको ठंडी छांव में सुखाने के बाद एनहेंसर से उपचारित करने के बाद उसकी बुआई आपको करवा देनी है। दूसरा, उसमें एक चीज़ आप और कर सकते हो। काफ़ी किसान साथियों के सवाल हैं, क्या हम उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट सोल्यूशन जो दालों से बनाते हैं या एंजाइम जो हम बीज अंकुरित करके बनाते हैं, वो सोल्यूशन भी आप डाल सकते हैं। 1 या 2% अगर आप डालना चाहो तो वो सोल्यूशन भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगला, उसमें जैसे बीज को आप उपचारित करते हो, उपचारित करते समय अगर आपके पास कोई भी कीटनाशक, जैसे नीम की निमोली का कीटनाशक हो या कनेर के पत्तों का कीटनाशक हो, तो कुछ % मात्रा में वो भी आप उसके अंदर मिला सकते हो। कुछ % मतलब 1 या 2%। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन है, तो 10 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर 100 से 200 ml आप वो कीटनाशक अगर आपने बना रखा हो तो वो भी उसमें आप ऐड कर सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो बीज उपचारित करते समय इस बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आपको 10 से 15 मिनट से ज़्यादा बीज वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन में नहीं रखना है, चाहे आप गेहूं का लगाएं, चाहे आप चने का लगाएं।
और इससे वेजिटेबल में अगर आप लगाते हैं हल्का बीज बिल्कुल है तो उसको 1 या 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल कतई आप ना रखें। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, अगले आने वाले समय में हम अन्य विषय पर बात करेंगे। तो आज के लिए बीज उपचारित के ऊपर एक काफ़ी दिन से ही एक क्वेश्चन आ रहे थे फार्मर के द्वारा, तो हमने इस विषय पर वैसे वीडियो बनाया था लेकिन आप लोगों ने शायद नहीं देख पाए होंगे। तो ग्रुप के अंदर और डायरेक्टली फार्मर ने इस बारे में काफ़ी सवाल किए, तो इसलिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ा। आने वाले समय में हम किसी अन्य विषय को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। और जिन भी किसान साथियों को वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन से संबंधित, बीज उपचार से संबंधित या इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी साथी अगर ग्रुप में ऐड होना चाहता है व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में, तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कर सकता है और वो ग्रुप में शामिल हो सकता है। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।